हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और पीएम मोदी जो है अमेरिका में क्या बोले हैं ये अदानी रिश्वतखोरी के मामले में, ये हम देखेंगे। और हेडलाइन को देख सकते हैं कि गौतम अदानी रिश्वतखोरी मामले में अमेरिका में क्या बोले पीएम मोदी। और उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, ये जरा देखें। 9 दिन पहले की बात है, ये सभी शेयरों के अंदर मैंने बोला था कि गिरावट आ सकती है, गिरावट आ सकती है। इन सभी के अंदर अब ये तो वारी रिन्यूएबल्स है, इसके अंदर भी हमने बात की थी। क्योंकि अभी ये जो है मार्केट के अंदर गिरावट है, तो ये दिख रहा था कि गिरावट आ सकती है जब। और ये प्रिडिक्शन की बात है, समझने की बात है कि पहले ही जो है अगर हमें अंदाज़ा रहता है तो एक सही फैसला हम ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर किसी ने, फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास 100 शेयर है, तो इसके अंदर जो है किसी ने 20 या 25 शेयर भी अगर बेच दिए होते तो आज जो है उनको ये नीचे के भाव में वापस से खरीदने का मौका मिल सकता था। अभी जो है वेट एंड वॉच की रणनीति अपना सकते हैं। अभी तो मतलब कि वो ऐसा लग रहा है कि टाइम निकल चुका है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि गिरने के बाद बेचते हैं या फिर चढ़ने के बाद, शेयर के अंदर जब तेज़ी आ जाती है तब खरीद लेते हैं। हो सकता है, होता रहता है, स्टॉक मार्केट है ये। लेकिन ये समझने की बात है। कई बार मैंने ये भी कहा है कि थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। भले ही उसमें थोड़ी सी मेहनत लगे, लेकिन वो अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। क्योंकि अगर चाहे हम सेल करें थोड़े से शेयर, उसके बाद शेयर के अंदर तेजी आई तो भी फायदा हो सकता है जो शेयर पड़े हुए हैं, और अगर गिरावट आ जाए तो वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं। सेम सिचुएशन, अगर हम थोड़ा सा खरीदते हैं जब भी खरीदना होता है, उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट आती है तो वापस से एवरेज करनी है तो कर सकते हैं। या फिर ऊपर चला जाए शेयर, तो जो भले ही थोड़े से शेयर लिए हो, लेकिन उसमें भी मुनाफा मिल सकता है। जब भी चाहे बेचना है तो बेच सकते हैं उस तरीके से। तो ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना काफ़ी एक यूजफुल जो है स्ट्रेटजी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और कई बार लोग गलती यही करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के पास अगर 100 शेयर होते हैं तो उनको खरीदना होता बेचना होता है तो सबके सब शेयर जो है वो सेल कर देते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी आ जाती है। या फिर किसी को अगर 100 शेयर खरीदने हैं पहले से ही, मतलब कि तय करके रखा है, तो पूरा का पूरे शेयर एक साथ जो है वो खरीद लेते हैं। उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट आती है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि फिर वेट ही करना पड़ सकता है। लेकिन अगर थोड़े बहुत हम खरीदते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर अगर गिरता है या उठता है शेयर, तो वो उसके बाद भी जो है कुछ करने का हमें मौका मिल सकता है। अगर करना है तो वो एक काफ़ी जो है एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। अब बात करते हैं आगे कि यहाँ पर जो है, और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें हमारे चैनल को। टेक्निकल चार्ट, कई बार मैंने कहा है, टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ एंड ओ एनालिसिस काफ़ी यूजफुल रह सकती है। जैसे कि हमने बात की थी 9 दिन पहले ही कि गिरावट आने की संभावना रह सकती है, गिरावट आई भी। और अभी ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो है काफ़ी गिरे हुए हैं, इस वजह से अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर भी ये गिरावट है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी बाजार संभलेगा तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना भी रह सकती है, या फिर वो यूएस के अंदर से वो जो आरोप लगे थे उसके अंदर कुछ राहत मिलती है जिसकी संभावना हो सकती है, तब भी जो है एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। कब, कितना टाइम लगता है, या फिर वो वहाँ पर राहत मिलती है नहीं, वो देखना बनता है। पहले तो मामला क्या है वो हम देखेंगे। और इससे इसके जो विरोधी है, मतलब कि उनको, मतलब कि ये जो है अच्छा खासा करारा जवाब इसको कह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कि अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्योगपति गौतम अदानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के बारे में पूछा गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात के दौरान उनसे किसी बात पर चर्चा हुई। तो सवालों का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये ज़रा देखें कि दो देशों के दो प्रमुख नेता कभी भी व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, जबकि जोर देकर कहा कि हम, हर भारतीय मेरा है। ये ज़रा देखें, हर भारतीय मेरा है। क्योंकि बार बार क्या आरोप लगते रहते हैं कि, मतलब कि हम सब जानते हैं कि ये जो है अदानी जी की, मतलब कि उनके फेवर में काम करते हैं या फलाना ठिकाना। लेकिन ऐसा यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा है। क्योंकि कई बार हमने मीडिया के अंदर वो बात जो है सुनी है, या फिर विरोध पक्ष है कि ये हो गया, ये हो गया, या फिर मतलब कि इनके फेवर में ये काम, मतलब कि काम करते हैं, मतलब कि जो कुछ भी ऑर्डर देते हैं, या फिर ये आरोप लगते रहते हैं। लेकिन ये मोदी जी ने खुद यहाँ पर कहा है कि हर भारतीय मेरा है और व्यक्तिगत मुद्दों के ऊपर हम चर्चा नहीं करते, ऐसा कहा है। आगे देखें ज़रा कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और हमारी संस्कृति जो है वसुधैव कुटुंबकम है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, सिर्फ भारत देश ही नहीं। मेरा मानना है कि हर भारतीय मेरा है, और दोनों देशों के दो प्रमुख नेता कभी भी इस तरह के व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। मतलब कि इसको एक पर्सनल मैटर कहा है, व्यक्तिगत मुद्दे, ये जो अदानी ग्रुप का मुद्दा है। और क्या है आरोप, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के अधीन न्याय विभाग ने जो गौतम अदानी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जो, मतलब कि ये आरोप लगे थे उसके बारे में, इसको आप देख सकते हैं चाहे तो। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, तो रिश्वत के आरोप जो है सामने आने और डोनाल्ड ट्रंप के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने के कुछ दिनों बाद एक कार्यकारी आदेश ने न्याय विभाग को अदानी ग्रुप की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए लगभग आधी सदी पुराने कानून के प्रवर्तन को ही जो है रोकने का निर्देश दे दिया है। तो ये चीज़ जो है अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी जो है एक राहत भरी हो सकती है आने वाला समय में, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि वो कानून जो है
उसको ही जो जिस कानून के तहत ये आरोप लगे थे अदानी ग्रुप के ऊपर, वो जो कानून है उसको ही जो है वो मतलब कि रोक दिया है अभी फ़िलहाल। और जहाँ तक मुझे याद है 180 दिन के लिए जो है वो अभी रोक है। आगे क्या होता है वो भी देखना बनता है, तो वो काफ़ी राहत भरी बात इसके लिए हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए, उसने अटॉर्नी जनरल को ये, जैसे कि मैंने जो हमने बात की थी अभी, 180 दिनों में जो है एफसीपीए के तहत जांच और प्रवर्तन कार्यों को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देशों और नीतियों की समीक्षा करने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा कि समीक्षा अवधि के दौरान अटॉर्नी जनरल किसी भी नई एफसीपीए जांच या प्रवर्तन कार्यों की शुरुआत को रोक देगा, और जब तक कि अटॉर्नी जनरल ये निर्धारित नहीं करता है कि एक व्यक्तिगत अपवाद बनाया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप में से ज़्यादा लोगों ने 2 हफ्ते पहले तक पढ़ा होगा कि हमें अदानी ग्रीन एनर्जी में अनुपालन गतिविधियों को लेकर अमेरिका से आरोपों का सामना करना पड़ा था। तो ये पहली बार नहीं है जब हमने इस तरह की चुनौतियों का सामना किया है। मैं आपको यही बता सकता हूँ कि हर मामला हमें मजबूत बनाता है और हर बाधा अदानी समूह के लिए एक कदम बन जाती है। तो ये अदानी ग्रुप का जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मतलब कि उनका फोकस कहाँ पर होता है, ज़्यादातर तो बिज़नेस के ऊपर। और बिज़नेस अच्छा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे तेज़ी की संभावना रह सकती है। ये अभी जो गिरावट है वो तो मतलब कि लंबी समय की अगर बात करें, 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस जो अभी प्राइस है इसके ऊपर हंसी भी आ सकती है कि एक दिन जो ऐसे प्राइस भी मतलब कि थे इसके, मतलब कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, वक्त लग सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। सो शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे, और भी कुछ अपडेट्स आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्या विरोध पक्ष इसके ऊपर कुछ बोलता है, क्योंकि कल तो संसद में अच्छा खासा हंगामा हुआ था। तो आज क्या होता है वो भी देखना बनता है। साथ साथ चार्ट के ऊपर और F&O के अंदर भी हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जो जिसके पास अदानी ग्रुप के शेयर हो, और हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।